स्टूडेंट का क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है। एक क्वेश्चन आया है, कंप्रीहेंसिव टेस्ट डायरेक्ट भेजे जा रहे हैं स्टूडेंट को और उनसे एनालाइज किया जा रहा है और उनसे बोला जा रहा है कि ये स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 के मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कि स्टूडेंट घबरा गया कि इसमें क्या कंसेंट दे और क्या उसका आंसर दे। तो उसको लगातार वो हमें भेज रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। हम लोग उसे देख रहे हैं, एनालाइज करने पर पाया क्या, जो कंप्रीहेंसिव टेस्ट है उसे समझने की कोशिश कर रहा है बोर्ड कि जो स्टूडेंट का लेवल है वो क्या है, स्टूडेंट कर क्या रहा है। इस तरह के क्वेश्चन से एक समझ डेवलप होती है बोर्ड के अंदर कि बच्चे का लेवल क्या है और बच्चा करता क्या है और किस तरह के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए तैयार है। ये एक लगातार रिसर्च का विषय रहता है बोर्ड के लिए। रिसर्च करता है, फाइंडिंग कर करके पेपर बनाने का तरीका निकालता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन होना चाहिए, स्टूडेंट का लेवल क्या होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को कैसे हम दे सकते हैं, ये समझने की कोशिश कर रहा बोर्ड। इसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं, आपके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। आप पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो मत करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है आंसर देना है, आपको आंसर दीजिए, चेक करिए क्वेश्चन को और अपने आप को भी चेक करिए। कई बार कंप्रिहेंसिव टेस्ट के नाम पर हम लोग भेजते रहते हैं फाइल, थोड़ा स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट का लेवल क्या है, ग्रामेटिकल लेवल क्या है, आंसर देने का वे क्या है, ये सब समझने की कोशिश करता है एग्जामिनेशन वे। उसी के अकॉर्डिंग वो पेपर बनाता है, उसी के लेवल को जज कर करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये लगातार रिसर्च का विषय होता रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मन करता तो आंसर दीजिए, नहीं मन करता मन दीजिए, उसका मार्क्स पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका आ रहा है कि प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है। पहली बात, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है और कितने क्वेश्चन होते हैं। 10th क्लास के भी बच्चे का सेपरेटली क्वेश्चन है, 12th क्लास के बच्चे का भी सेपरेटली क्वेश्चन है। अभी जो ऑन डिमांड दे रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन है और आने वाले कमिंग सितंबर प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन रहेगा। पहली बात, प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट का डिफरेंट मार्क का होता है। फिजिक्स का 20 मार्क्स का, केमिस्ट्री का 20 मार्क्स का, बायो कितने का 20 मार्क्स का, ज्योग्राफी कितने का 20 मार्क्स का, होम साइंस कितने का 20 मार्क्स का। ये प्रैक्टिकल है। 10th क्लास का भी साइंस का प्रैक्टिकल है, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल है, ये सारा प्रैक्टिकल है। करना क्या है, असली क्वेश्चन ये है कि 12th क्लास के बच्चे ने पूछा है कि क्वेश्चन क्या है और कितना लिखना है। देखिए, 2 प्रैक्टिकल आपको रिटर्न में लिखना है। अगर आप बात कर रहे हो फिजिक्स की तो 2 प्रैक्टिकल लिखना, केमिस्ट्री की तो 2 प्रैक्टिकल लिखना, बायोलॉजी की 2 प्रैक्टिकल लिखना। कौन से प्रैक्टिकल लिखना? जो आपको एग्जाम में दिए जाएंगे उसी को लिखना है। रही बात प्रैक्टिकल की, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है, आप जाके वहां से उठा लो, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए सब प्रैक्टिकल पड़ा हुआ है। इवन भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पड़ा हुआ है, जो कि नॉर्मली वो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जैसे फिजिक्स का प्रैक्टिकल है तो उसमें जनरली क्या आता है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स के प्रैक्टिकल में होता क्या है, फिजिक्स में 2 प्रैक्टिकल लिखने को आएगा। उसमें जैसे पहला आ गया, मान लो सपोज करो, एक वर्नियर कैलिपर्स का और एक लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे मान लो फर्स्ट वर्नियर कैलिपर से 2 से ज्यादा प्रैक्टिकल किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लिखना है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी में 2 प्रैक्टिकल आपको लिखना होता है। प्रैक्टिकल में क्या लिखना होता है, एम लिखना होता है, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड लिखना होता है, थ्योरी या कंसेप्ट लिखना होता है, फिर एक टेबल बनाना होता है जिसमें डेटा फाइंड आउट करते हो, फाइनली कंक्लूजन या रिजल्ट लिखना होता है। तो ये प्रैक्टिकल में लिखने का मटेरियल है। और सब्जेक्ट क्या, उससे जो क्वेश्चन होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एम बन जाता है। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ given wire, right? Yeah, to find out depth of the given instrument, given whatever with their article is there, जो भी आर्टिकल होगा उसका डेप्थ निकालना होगा। उसका नाम लिख दीजिए आप, सिलेंडर है तो उसकी क्या निकालना है, उसके अंदर का डेप्थ निकालना, इंटरनल डायमीटर निकालना। तो एम लिखना है, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड लिखना है या मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, नीचे जाके एक टेबल बनानी है, टेबल के बाद कंक्लूजन है, कंक्लूजन के बाद रिजल्ट भी लिख सकते हैं आप। 3 डेटा जरूर उसमें भरेंगे। देखिए, एक टेंटेटिव डेटा लर्न कर लीजिए किसी भी प्रैक्टिकल का और 2 प्रैक्टिकल लिखे। प्रैक्टिकल फाइल में क्या करना, जो 2 प्रैक्टिकल्स है वैसे ही कम से कम 8-10 प्रैक्टिकल की एक फाइल बना दीजिए। डेटा भी ऑनलाइन अवेलेबल है, डेटा ऑलरेडी लेकर के उसमें भर दीजिए, वही डेटा लर्न कर लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल चाहिए, मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए हमारे वीडियो में पड़े हुए हैं। हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल पड़ा हुआ, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पड़ा हुआ। वैसे ही ढेर सारा प्रैक्टिकल लेकर के अपनी फाइल बना लीजिए और 2 प्रैक्टिकल जो इंपॉर्टेंट बोला वो जरूर लर्न करके जाइए, ताकि आपका उससे काम हो जाए। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होना, सितंबर अक्टूबर का, वो होना है 15 सितंबर से। क्लियर है? 15 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक ये एग्जाम्स होता रहेगा। किसका, प्रैक्टिकल का। अब हम आगे चलते हैं। थियरी का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा, नवंबर 10 तक जाएगा।
ठीक है, रिजल्ट कब आएगा? दिसंबर 20 से 30 दिसंबर तक आएगा। देखो ये फैक्ट है, इसमें कुछ बदल नहीं सकते, यही रहेगा। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, कोई छुट्टी आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, वो एक अलग केस होता है। इसमें बोर्ड बैठ के देखेगा करंट हॉलीडेज क्या है, स्टेट की हॉलीडेज क्या है, इलेक्शन कहीं तो नहीं है, ये लोकल बॉडी इलेक्शन तो नहीं है, इन सबको ले करके एक कंपाइल करेगा डेटा, डेटा कंपाइल करेगा, फिर उसके बाद फाइनली एक डेट शीट दे देगा। इसीलिए रोक के रखता है एग्जामिनेशन। कोई इलेक्शन कमीशन लास्ट मोमेंट पर कोई डिक्लेयर ना कर दे डेट, कोई लोकल बॉडी इलेक्शन ना हो जाए, ये सब देख, स्टेट वाइज कोई हॉलीडेज तो नहीं है, ये सारा देखना पड़ता है किसको, बोर्ड को। कोई इमरजेंसी है, फ्लड है या कुछ है किसी एरियाज में, उसको भी देखना पड़ता है बोर्ड को। बोर्ड बहुत सारी चीजें लेकर के सामने चलता है, उसको देखना पड़ता है, बहुत सारी बात है। रिजल्ट मार्कशीट और हार्ड कॉपी को लेकर लगातार क्वेश्चन आ रहे स्टूडेंट के। देखो हार्ड कॉपी मार्कशीट थोड़ा जाना स्लो हो गया, पहले शुरू शुरू में कुछ जगह गया, कुछ जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अभी थोड़ा स्लो स्लो जा रहा। सेकेंड लॉट बहुत डिले हो रहा है जाने में। मेरे को जहां तक लग रहा है सेकेंड लॉट आपको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से ही मिलेगा। वेट करो, अब आराम से वेट करो, अब एक दिन 2 दिन के चक्कर में मत रहो। हाँ, अपने स्टडी सेंटर के टच में रहो, उनको कॉल करते रहो। जो पोस्ट में अभी भी हैं वो मिलने चालू हो जाएंगे 1-2 दिन में उनको। अभी नेक्स्ट वीक से उनको मिलने ठीक से चालू हो जाएंगे, और अगस्त में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से लेकर सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक सारा डिस्ट्रीब्यूट करके वो फ्री हो जाएंगे। आप इस बीच ही स्टडी सेंटर के टच में रहे, उनसे बातचीत करते रहे, हमारे भी टच में रहे। कोई भी प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में, ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई भी एजुकेशन ले रहे हो, आईआईटी में जा रहे हो, एनआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट के लिए जा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमको कॉल कर सकते हो। कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन के सक्सेस नहीं हुए, आप हम लोगों से बात करो, कैसे सक्सेस होना है, कैसे एडमिशन लेना है, फ्रेश एडमिशन चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आप जॉब करो, आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा ग्रेजुएशन जो कि आपके साथ चले। ऑनलाइन मोड बहुत अच्छा है, कहीं भी बैठे रहिए, हम लोग बैकअप में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट इन द सेंस असाइनमेंट बनाने में मदद करेंगे, स्टडी में मदद करेंगे, एग्जामिनेशन कब देना है, कैसे देना है, रीशेड्यूल करने में मदद करेंगे। पूरा मतलब एक प्लेटफॉर्म जो कभी भी कॉल कर करके आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म हम लोग बना रहे हैं आपके लिए, स्पेशली ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट है या फिर पीजी में जा रहे हैं, बीबीए, एमबीए, बीकॉम है, बीबीए, बीए के सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको लेके क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, आप अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या आपके पास टाइम है रेगुलर कॉलेज जाने का, नहीं है तो उसका क्या ऑप्शन हो सकता है, वो हम लोग आपको बताएंगे। आप कहीं बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो तो टेक्निकल हैंड आपके पास क्या होना चाहिए, उसकी बारे में बात करेंगे। 10th क्लास नहीं कर पाए, काफी टाइम हो गया, कहीं बैठे हो तो आपकी मदद करेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो बाहर रहते दूसरे कंट्री में हैं, वो ये कहते कि बिना पढ़े लिखे हम दूसरे कंट्री में चले गए, अब एहसास होता पढ़ाई का, अगर होता तो अच्छा होता। तो वो ये कह रहे हैं कि आप एडमिशन दे दीजिए, एग्जामिनेशन टाइम में आएंगे, हम लोग वहीं पढ़ते रहेंगे, एग्जामिनेशन टाइम में आके इंडिया में एग्जाम दे देंगे। तो अच्छा है। ऐसे ऐसे भाई जो पढ़ाई नहीं कर पाए वापस से आके पढ़ना चाहते हैं, भाई बहन जो भी है, ब्रदर सिस्टर जो भी बाहर चले गए, और उनको लगता है, एहसास होता है कि काश हम थोड़ी पढ़ लेते, काश हमारे पास एजुकेशन होती, काश हमारे पास डिग्री होती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एनआईसीसी का मौका देता है, हम लोग एडमिशन दे देंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट भेजिए, एडमिशन दे देंगे। जब आप लौट के इंडिया में आएंगे कि मई में जब पेपर हो रहा होगा, अप्रैल मई में, तो आप आ जाइए, पेपर में अपियर होइए, जो भी आपने पढ़ा एग्जामिनेशन में दीजिए, पास होइए, उसके बाद एक मार्कशीट लेकर के तब निकलिए यहाँ से। उसके आगे भी मैं कहूँगा थोड़ा और रुकिए, टेक्निकल हैंड डिग्री लीजिए, पढ़ाई लिखाई करके फिर आगे जाइए, ताकि आप दूसरे कंट्री में जाए तो एक स्किल के साथ जाए और एक प्रॉपर डिग्री के साथ जाए, ताकि आपके हाथ में कुछ हो। आप सिर्फ लेबर वाला काम मत करें, आप उससे आगे जाए, टेक्निकल हैंड में जाए, कंप्यूटर्स में जाए, आप डेटा एनालिसिस में जाए, मेडिकल में कुछ ना कुछ डिप्लोमा पढ़े रहते हैं, वो सब करके जाए, एक्सरे टेक्नीशियन, ओपीटी, ओपीडी टेक्नीशियन, कुछ ना कुछ करके ऐसा जाए जो आपकी लाइफ में काम आए और बहुत आपके हेल्प करे कहीं ना कहीं। तो इन चीजों के साथ आप आगे बढ़िए और हम लोग आपको मदद करने को तैयार है। काफी टाइम हो गया, काफी एज हो गई, पढ़ाई को वापस नहीं कर पा रहे, स्टडी बीच में छोड़ दी, आपको खुद को पता नहीं है, क्या आप वापस से रिस्टोर कर सकते हैं? हाँ जी, आपकी पढ़ाई रिस्टोर कर सकते हैं और आप अपनी जॉब भी रिस्टोर कर सकते हो। एनआईएस का यही फायदा है कि एनआईएस आपको पकड़ के नहीं रखता, आपको रेगुलर अटेंडेंस नहीं मांगता, आप कहीं भी रहो, कभी भी रहो, एजुकेशन स्टार्ट करो और अपने आप की पढ़ाई को आगे लेके जाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।